मुझे खुशी है कि आज इतने प्रोफेसर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है और सब हमारे जैसे अपने जैसे हैं, एक ही सोच के हैं, जो हिंदुस्तानियत को और मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि सब हम मिलकर के रह रहे हैं और इधर जो खतरा पैदा हुआ है हिंदुस्तानियत को, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हमें उम्मीद है ये पीडीए के सहारे और पीडीए के लोगों के लिए भविष्य में हम लोग उनको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें साल लगे या सदी, हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं। गाजीपुर में सबसे पहले स्थापना हुई और उसके बाद एक लंबा इतिहास है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कैसे बनी जाकर। सबसे पहले उसकी शुरुआत जो पढ़ाई की संस्था बनी वो बनी गाजीपुर में। और मुझे याद है उस समय भी कोई प्रोफेसर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि सबसे पहली संस्था वहां बनी है, थोड़ी जर्जर है। उस समय समाजवादी सरकार में 50 लाख रुपए देकर के सरकार से उसका तमाम रिनोवेशन का काम भी अपनी सरकार में हुआ था। तो शिक्षा से ही हमारा समाज और देश तरक्की करेगा। जो एक तंत्री लोग हैं, जो संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, मर विधान से चलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज आपको भरोसा दिला रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीए समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ न पाए। वहां पर कुछ नई धाराएं लग गई वहां पर, अभी कागज हम तक नहीं पहुंचा है। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिख पा रहे हैं, उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से तो मदद करने जा रहे हैं। और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान कराने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। और उस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे वो भी तय कर दिया है कि सरकार बनने पर कॉर्पस फंड होगा फार्मर्स का 15,000 करोड़, सीधा सीधा भुगतान होना शुरू हो जाएगा। यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पर, लड़कियों पर इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसलिए बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री जी यहां रुकते ही नहीं हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं कहीं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन्स सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है। और महिलाएं कह रही है बीजेपी की, इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो अभी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य बढ़ा देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे।